गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी पीएससी का होने वाले हैं, उसके लिए भी बस पहला क्वेश्चन दिया है, कलचुड़ी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी है। यानी कि कलचुड़ी जो राजा वो किसका कौन सा देवता का भक्त है या कौन सा देवता का पूजा करते हैं या उसका अनुयायी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है शिव का, दूसरा है दुर्गा का, तीसरा हो जाएगा विष्णु का और चौथा हो जाएगा काली का। तो कलचुड़ी राजा लोग किसका भक्त थे, कौन सा देवता का भक्त थे या पूजा पाठ करते थे। तो शिव जी का पूजा पाठ करते थे कलचुड़ी राजा वो। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर का है, फिर कलचुड़ी वंश आ गया। कलचुड़ी वंश की कुल देवी कौन थी। यानी कि कलचुड़ी राजाओं का देवता तो वो है शिव, उसका पूजा करते थे। लेकिन उसका कुल देवी यानी कि सब लोग का कुल देवी रहता है ना, तो वैसी कुल देवी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला तो है महालक्ष्मी, दूसरा ऑप्शन दिया है गजलक्ष्मी और तीसरा है राज्य लक्ष्मी और ये हो जाएगा श्री लक्ष्मी। तो किसका कलचुड़ी की कुल देवी कौन थी, तो इसका हो जाएगा गजलक्ष्मी का ही पूजा करते थे। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर का है देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित। यानी कि देवपाल जो मोची है किस स्थान से संबंधित है। 4 ठोक ऑप्शन दिया गया है। पहला को हो जाएगा मल्हार, दूसरा है खल्लारी, तीसरा पाली और ये हो जाएगा डी वाला है पानामरस। तो इसका क्या होगा बोल रहे हैं। तो देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी, खल्लारी से संबंधित है। उसके बाद हो जाएगा चौथा नंबर का है, इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है। यानी कि कौन सा किला को गज किला कहा जाते थे। तो ये गज किला यानी कि कलचुड़ी वंश। और ये तो बहुत बार आ गया है एग्जाम में। पहला हो जाएगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जसपुर, दूसरा है सरगुजा है और तीसरा नंबर का बस्तर और डी है नतनपुर। तो इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाएगा, तो ये रतनपुर को गज किला कहते हैं। वैसे भी कलचुड़ियों का यहाँ पर पहले पाली बनाए थे, उसके बाद तुमान से रतनपुर ले गए थे। और इसको कमेंट में बताना रतनपुर कौन सा राजा अपना राजधानी बनाए थे। उसके बाद हो जाएगा 5वां नंबर का है, यहाँ पर सर भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कि भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। तो भोरम देव का मंदिर का निर्माण कौन सा राजा ने लोग किए थे भाई। पहला ऑप्शन यहाँ पर है छिंदक नाग वंश काल में, दूसरा हो जाएगा नल वंश काल में और सी हो जाएगा फनी नाग वंश में और ये हो जाएगा डी है कलचुड़ी नाग वंश काल में। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ है, तो भोरम देव मंदिर का निर्माण और कौन राजा किए, तो ये हो जाएगा सी, फनी नाग वंश लोग किए हैं। उसके बाद हो जाएगा 6वां नंबर का है, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कि वहां पर तो कौन सा वंश बनाए थे, नागफनी वंश। अब यहाँ पर बोला है कब, कौन सा शताब्दी में बना है, तो यहाँ पर तो 11वीं शताब्दी ये भी दिया है, 11वीं सभी दिया है। लेकिन कौन सा किए थे भाई, तो इसका हो जाएगा 11वीं शताब्दी में फनी नाग वंश द्वारा भोरम देव का निर्माण किए थे। और ये वाला पे एग्जाम में कई बार आ चुका है। उसके बाद हो जाएगा 7वां नंबर का है, बस्तर के छिंदक नाम वंश के पहले राजा का नाम क्या है। यानी कि
बस्तर के जो छिंदक नाग वंश का उसका प्रथम राजा का नाम क्या है बोला है। तो यहाँ पर 4 तो ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा दरियादेव, दूसरा है अजमेर सिंह, और सी नंबर का है नृपति भूषण, और ये हो जाएगा सोमेश देव। तो बस्तर का छिंदक नाग वंश का प्रथम राजा का क्या नाम है? तो इसका प्रथम राजा का नाम है सी नंबर का नृपति भूषण। उसके बाद हो जाएगा 8वां नंबर का है बस्तर के छिंदक नाग वंश से संबंधित निम्नलिखित शासक कौन थे। यहाँ पर क्रम दे दिया है, कौन सा पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, और सही उत्तर चुनिए। तो बस्तर की छिंदक नाम वंश से संबंधित निम्नलिखित, तो यहाँ पर 4 तो ऑप्शन है और इसको क्रम में जमाना है। तो पहला तो दिया है यहाँ पर सोमेश देव, और उसके बाद गोपाल देव दूसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का यहाँ पर कन्हार देव दे दिया है, और ये चौथा नंबर का है जस सिंह देव। तो इसमें से कौन सा बताना, इसमें 4 ठुक में से सही उत्तर बताना होगा। तो सोमेश देव, देखो सोमेश देव है क्या पहले में, तो ये सोमेश देव है। इसके बाद ये इसमें नहीं है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन गोपाल देव यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, गोपाल जो बस्तर का छिंदक नाम वंश नहीं है। तो ये दूसरा, जो दूसरा में ये चारों ऑप्शन में दूसरा जो आ रहा है वो तो कार्बो, ये भी इसमें दूसरा आ रहा है, ये भी कार्बो, क्योंकि दूसरा नहीं है, गोपाल दो नहीं है, इसमें भी दूसरा है तो इसको भी काट दो। उसके बाद ये इसमें भी कार्बो। उसके बाद चौथा नंबर में, ये चौथा नंबर में है, इसमें पहला सोमेश देव, उसके बाद तीसरा नंबर का कन्हार देव, ये भी बस्तर के छिंदक नाग वंश है। उसके बाद ये हो जाएगा जय सिंह देव, ये भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है 9वां नंबर का बस्तर के काकती वंश के संस्थापक कौन थे। यानी कि बस्तर में 2 राजा पहले छिंदक नाग वंश शासन किए, उसके बाद अन्नम देव ने काकती वंश का स्थापना किए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ये हो जाएगा पहला को भैरम देव, दूसरा है जस सिंह देव, उसके बाद तीसरा है अन्नम देव, और ये हो जाएगा प्रवीण चंद भसदेव। तो कौन सा होएगा? बस्तर के जो काकती वंश का संस्थापक कौन होगा? अन्नम देव है। और बस्तर में छिंदक नाग वंश का संस्थापक बोलेंगे नृपति भूषण, और काकती वंश का संस्थापक बोलेंगे तो ये हो जाएगा अन्नम देव। अन्नम देव ने बस्तर में काकती वंश का संस्थापक है, और काकती वंश के ही पुरुषोत्तम देव जो रथ का निर्माण ही किए थे। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इस राज्य के किस क्षेत्र में काकती वंश ने शासन किया था। तो जो काकती वंश कहाँ पर अपना शासन किए थे ये पूछ रहे हैं। तो ये सनभुजा में, छुई खदान, बस्तर, जसपुर। तो जो बस्तर के काकती वंश है जो कहाँ पर बस्तर में किए ना, तो ये हो जाएगा सी बस्तर में। उसके बाद है 11वां नंबर का क्वेश्चन में काकती वंश के निम्न शासकों का सही क्रम बताइए। यानी कि यहाँ पर 4 तो ऑप्शन है, उसको सही क्रम में करना है। और ऐसी वाला क्वेश्चन बार बार अभी व्यापम पीएससी दोनों एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा हम लोग को कौन कौन है। तो काकती वंश का संस्थापक कौन बताइए? अन्नम देव, ये तो अन्नम देव आएगा, ठीक है। अब पहला वाला कौन सा है? पहला वाला यहाँ पर ये तो पहला है, तो पहला वाला ऑप्शन चारों दे दिया है भाई। उसके बाद हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा ये पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव, उसके बाद पुरुषोत्तम देव, उसके बाद हो जाएगा नरसिंह, उसके बाद हो जाएगा दलपत देव। तो दलपत देव तो ये हो जाएगा पहला, तीसरा ये वाला तीसरा नंबर, उसके बाद ये वाला नरसिंह, उसके बाद दलपत, यानी कि ये वाला होएगा सही क्रम में। उसके बाद हो जाएगा 12वां नंबर का दिया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अब ये कूट में दे दिया है कारण और कथन वाला,
यहाँ बस इसको तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और बारिश से पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग का ये नाम सही होता है। क्या कथन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की भूति शासक महिला थी। इसके बाद कथन दूसरा है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्य अभिषेक सन 1916 में हुआ था। और तीसरा नंबर का कथन है, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी की जो आयु है 12 वर्ष थी। यानी कि देखो 12 वर्ष में वो राजपाट समाधि राज्याभिषेक हुआ था 12 वर्ष में उसका। ठीक है, तो राज्याभिषेक हुआ था उसका। तो ये तो द्वितीय शासक, छत्तीसगढ़ की द्वितीय शासक नहीं, ये गलत है। उसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था, ये भी गलत है। ठीक है, और राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी का उसका उम्र था 12 वर्ष थी, 12 वर्ष। तो देखो यहाँ पर दो गलत हो गया, ये भी गलत है और दूसरा भी। तो ये वाला नहीं, ये तो सभी सही नहीं, ये गलत हो जाएगा। कथन ए 1, 2 और 3 ये सभी गलत है क्या? नहीं, एक ठोक तो ये वाला सही है ना भाई। उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद चौथा नंबर का जो डी नंबर का है, कथन ए और कथन 2 गलत है। कथन ए और 2 गलत है, लेकिन सी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 13 नंबर है, फिर सूची दिया है, सूची ए और सूची 2 ठोक दिया है। लेकिन हम लोग को इसको ना एग्जाम में ऐसी कुट वाला आता है, लेकिन एक ठोक मिलाने से पूरा ऑप्शन ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो लक्ष्मण मंदिर शिवपुर। देखो लक्ष्मण मंदिर शिवपुर, तो लक्ष्मण मंदिर जो शिवपुर है तो कौन सा वंश बनाए थे? पांडु वंश बनाए थे। देखो तो पहला का चौथा ये डी ऑप्शन हो रहा है ना, तो इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले का चौथा हो गया। उसके बाद बोरम देव मंदिर कवर्धा में है, और ये किसने बनाए थे? नागफनी वंश। हम लोग अभी थोड़ा को पहले पढ़े थे ना भाई। उसके बाद शिव मंदिर बारसूर में, तो ये छिंदक नाम वंश बनाए थे। उसके बाद शिव मंदिर पालिका में, ये हो जाएगा कलचुरी वंश। यहाँ पर शिव मंदिर बारसूर देख लेना, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में ना देखते नहीं और ऐसी कर देते हैं। 2 ठोक शिव मंदिर, ये पाली है और ये हो जाएगा बारसूर। तो कौन सा होएगा? तो पहला का चौथा किस में आ रहा है? यहाँ पर पहला का चौथा ही, मतलब ये डी। तो ये इतना हम लोग मनाते नहीं रहे, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता दी, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करोगे? सीधा पहला जो मिला है तो उसका ये 4th आ रहा है ना, तो यहाँ पर सीधा डी लगाना। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद निमित्त बना रहा? यानी कि जो कलचुरी वंश जो पद बनाए थे वो मराठा में भी चला था। तो कौन सा पद जो कलचुरी लोग बनाए थे वो मराठा तक चला था? तो यहाँ पर 4 पद दे दिया है। पहला हो जाएगा कमाविसदार, दूसरा है फंडवीश, उसके बाद पटेल, और ये हो जाएगा डी गौटिया शब्द तो अभी भी चल रहा है, अभी भी गौटिया, जयराम गौटिया के बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गौटिया। उसके बाद 15 नंबर का है, फडणवीस किस शासन काल का राजस्व अधिकारी थे? यानी कि फडणवीस जो पद है कौन सा शासन काल का जो राजस्व अधिकारी थे? तो यहाँ पर दिया है कलचुरी शासन, ब्रिटिश शासन, सी हो जाएगा मराठा शासन, और ये हो जाएगा नाग शासन। तो कौन सा हो जाएगा? जो फडणवीस शासन का राजस्व अधिकारी थे तो मराठा शासन में था। ये मराठा शासन के समय फडणवीस एक राजस्व अधिकारी थे। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का है, वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि किस नाम से प्रसिद्ध है? वामन राव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा लोकप्रिय से प्रसिद्ध थे क्या? उसके बाद जनप्रिय किससे प्रसिद्ध थे, या पंडित जी से प्रसिद्ध थे,
या लोकनायक से प्रसिद्ध थे? तो वामन जी लाखे किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका हो जाएगा लोकप्रिय नेता थे, लोकप्रिय से प्रसिद्ध थे। और ये जब असहयोग आंदोलन के समय ये जो उपाधि मिला था ना लोकप्रिय वाला, उसको असहयोग के समय ये त्यागे थे। उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किस असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी जो पद रहता उसका त्याग नहीं किया था? किस, यानी कि जो उसको असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था, तो कौन सा जो यहाँ पर चाटुक नेता दिया गया है, चाटुक नेता दिया है, उसमें से कौन ने असहयोग आंदोलन के समय अपना जो पद है उसको नहीं त्यागे थे? तो ये सेठ सेठ गोपी किशन, पंडित रविशंकर शुक्ल, काजी शमशेर खां और वामनलाल लाखे। तो किसने अपना पद असहयोग आंदोलन के समय नहीं त्यागे थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ये ठीक है, ये पद में नहीं थे, यानी कि सरकारी अधिकारी नहीं थे। सरकारी अधिकारी रहेंगे तभी तो ये त्याग करेंगे ना आप। ये पंडित रविशंकर शुक्ला एक नेता थे, ये त्यागे थे। उसके बाद हो जाएगा 18वां नंबर का क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यानी कि जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किए गए थे? तो ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अभी पीएससी में ये भी आ सकता है ना। और अभी परिवहन आरक्षक, प्रयोगशाला परिचालक, जितना भी एग्जाम होने वाला है ये क्वेश्चन आता ही है। और आज का जो भी क्वेश्चन बना है, जो 20 ठुक बनाए हैं, उसमें तो एक बार देख ही लेना, ये एग्जाम में आएगा मतलब आएगा, टच होएगा मतलब होएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बद्रीनाथ 100, नारायण राव मेघावाले। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम किसने बनाए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, वंश की कुल देवी कौन थी? फिर रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो उसका कलचुरी वंश की कुल देवी कौन था भाई? ये हो जाएगा गजलक्ष्मी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 20 नंबर का है, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये रतनपुर डी। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग।